आलमगीर कैसे हो? सर, अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। आई थिंक आप काफी दिनों बाद इंटरव्यू में आ रहे हो, राइट? हाँ सर। आपके देखो कितने सारे इंटरव्यू तो निकल चुके हैं। ओके। हाँ। तो इंटरव्यू में जब भी हुआ करे आ जाया करो, इंटरव्यू से आपको काफी चीजें अपनी क्लियर हो जाएंगी। और बाकी कैसा रहा, लाइक ये वीक कैसा रहा और कल का गेम आपने एंजॉय किया? हाँ, एंजॉय तो किया, लेकिन लेकिन क्या? रूल भूल गया पढ़ना, हाँ? हाँ, मेरे दोस्त को बोला अच्छे से करना, वो रूल्स नहीं देखा, पहले से कर दिया। वो थोड़ा ना रूल देखेगा, रूल तो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको जो है ये चीज आपने मिस कर दी। अगली बार जब भी करोगे, जब कभी भी सरप्राइज संडे होता है, तो कट ऑफ टाइम जरूर पढ़ लो। हम लोग कट ऑफ टाइम हर संडे अलग होगा। कट ऑफ टाइम 7:15 या 7 हमेशा नहीं रहेगा। कभी 6 भी हो सकता है, कभी 8 भी हो सकता है, कभी 5 PM भी हो सकता है, और फिर कुछ और भी हो सकता है। तो कट ऑफ टाइम देखो पहले क्या है, उसके हिसाब से अपनी सारी स्ट्रेटेजी बनाओ, है ना? ओके सर। बाकी आपने गेम कल अच्छा खेला, लेकिन बस वहीं पे आपने गलती कर दी रूल्स को पढ़ने में। खैर चलो, बाकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है इस बार आपकी? अच्छी। अच्छी चल रही है। कोचिंग में कैसा स्कोर आ रहा है आपका, कोचिंग के टेस्ट में? आ रहे हैं अभी 500 प्लस आ रहा है। 500 नहीं, 550 प्लस जाना चाहिए मिनिमम। 550, 550 क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 550 इस बार हो जाएगा। इस लास्ट एग्जाम में 500 आया था। इंटरव्यूज जरूर अटेंड करो, इंटरव्यूज को मिस मत करो, क्योंकि देखो ये बीच बीच में आपने जो है माइनस भी हुआ है आपका स्कोर, ये नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ। सूक्ष्मास का जो क्विजेस है उसको बहुत सीरियसली अटेंड करो, वहां से आपको आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन पता चल जाएगी। जैसे मैं आपको आपका थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पे। लास्ट ये रिपोर्ट आपके पास भी होती है, आप भी इसको देख सकते हो। लेट्स चेक, चलो क्या कर रहे हो। तो पिछले 300 क्वेश्चन में आपका 147 ही स्कोर, मतलब 147 आपने करेक्ट आंसर किए हैं। इसका मतलब ये है कि 50% ही आ रहा है, आपको थोड़ा मेहनत की जरूरत है। ठीक है, फिजिक्स चेक करते हैं आपको। फिजिक्स आपका 37। फिजिक्स आपका वीक है आलमगीर, फिजिक्स में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 37% के आसपास आ रहा है, 38 के आसपास आएगा परसेंटेज में निकालेंगे तो, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। केमिस्ट्री क्या कह रही केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं किया मैंने सूक्ष्म में। है? प्ले क्विज में तो कर रहे हो ना, प्ले क्विज में तो करना प्ले पड़ता है क्विज ना। में भी उतना मैंने प्ले क्विज में केमिस्ट्री क्वेश्चन इतना मैंने नहीं किया। मैंने क्विज क्यों? में क्यों केमिस्ट्री, लगातार प्ले क्विज में केमिस्ट्री क्यों छोड़ रहे हो? प्ले क्विज में केमिस्ट्री जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अभी तक सिलेबस में नहीं हुआ, इसलिए दिक्कत आ रहा है, इसलिए तो छोड़ दिया। 13 के स्टूडेंट हो ना? अब तो 13 क्यों, 12 के हो? हाँ, 12 तो नहीं हूँ, लेकिन दिक्कत आ रहा है इसलिए रिवाइज नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा माइनस लग जाएगा, इसलिए छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, वो मत सोचो। प्ले क्विज आपको इसीलिए दिया गया है आलमगीर, ताकि आप डेली कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूव करो, है ना? और हाँ। देखो केमिस्ट्री आपका सिर्फ 30% ही आ रहा है, तो इट इज वेरी वेरी लेस। बायोलॉजी चेक करते हैं। सूक्ष्मास की जो आप डेली प्ले क्विज करते हो, इसका पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा हो जाता है, तो ये रिकॉर्ड आपको ये देखने में समझने में आसानी करेगा। देखो आपका बायोलॉजी तो ठीक जा रहा है, बायोलॉजी 70 आपका, लाइक ऑलमोस्ट 74% के आसपास निकलेगा, ये 72 से 74 के बीच में। तो ये ठीक है, बायोलॉजी में आपका इतना रहना भी चाहिए। लेकिन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको आलमगीर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो एग्जाम निकालना है ना अभी, तो एग्जाम के हिसाब से सोचना पड़ेगा। इससे मुझे ज्यादा केमिस्ट्री में दिक्कत आता है, वो ऑर्गेनिक है ना उसमें। सॉल्व करो आलमगीर, सॉल्व करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ऐसी है, वो उसमें याद ज्यादा करना पड़ता है ना, स्ट्रक्चर भूल जाते हैं। तो हाँ। प्रैक्टिस करो, जो चीज वीक है उस पर थोड़ा टाइम ज्यादा दो। ऑलरेडी आप आई थिंक अभी फर्स्ट ड्रॉप है आपका, सेकंड ड्रॉप है? सेकंड रो। सेकंड ड्रॉप है, हाँ तो मेहनत करो। सूक्ष्म से कुछ फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? है, मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। कैसा फायदा सूक्ष्म मिल रहा है, किस तरह से बेनिफिट हो रहा है न्यू आपको? क्वेश्चन और क्विज में एक्यूरेंसी ज्यादा हो रहा है, स्पीड एक्यूरेंसी। लेकिन वो तब होगी ना आलमगीर, जब आप कह रहे हो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो। केमिस्ट्री के क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर केमिस्ट्री तो आपकी वीक ही रह जाएगी। खैर चलो हाँ। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका, आपने 50% स्कोर किया है। लेट्स चेक।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपने छोड़ा है केमिस्ट्री, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, छोड़ दिया है। मुझे सेकंड क्वेश्चन हाँ, मालूम था, लेकिन मुझे क्या है ना, मैं कंफ्यूज हो गया कि ये हो गया या ये। कंफ्यूज हो जाते हो जब कभी भी कंफ्यूजन की स्टेज आती है आलमगीर, तो वहां पे एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी को यूज करो। क्या बोल रहा हूँ? एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी से मतलब है कि एटलीस्ट एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो कि ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है एफ बाई टी रेज़ टू पावर -1, ठीक है, फिर एफ बी टी रेज़ टू पावर -2। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन को एलिमिनेट करो एटलीस्ट, है ना? एक या दो को एलिमिनेट कर रहे हो तो बेस्ट है, एटलीस्ट एक को तो एलिमिनेट करो। और वहां पे कोशिश करो रिस्क लेने की, क्योंकि यहाँ तो आप रिस्क ले सकते हो, एग्जाम में नहीं रिस्क ले सकते, यहाँ ले सकते हो। और गेम हो जाने के बाद में उस रिस्क को चेक करो कि उस रिस्क में आप कितना एक्यूरेट रहे हो। समझ रहे हो ना? तो जब क्वेश्चन को नहीं आ रहे, जैसे आपने कहा कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे बेसिकली राइट आंसर क्या है? इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है। तो एटलीस्ट ये तो कोशिश करो कि थर्ड तो एकदम बकवास है, थर्ड तो हो ही नहीं सकता। तो इतना भी कंट्रीब्यूट कर लोगे तो ये स्ट्रेटजी आपको एग्जाम में हेल्प करने वाली। ओके, हाँ सर, को यूज करो जब आप नहीं कर पा रहे हो डिसाइड कि फाइनल आंसर क्या होगा, तो वो आपको मदद करेगी। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, इसको क्यों छोड़ा सिक्स्थ को? इसको सर वो वोल्ट है ना, इसलिए। ये सिंपल क्वेश्चन है, एकदम से सिंपल है, इसको सॉल्व करना चाहिए था। खैर चलो, तो आलमगीर आप प्ले क्विज पे वर्क करो बच्चे, है ना? कोशिश ये करो कि जो भी टाइम आपको मिल रहा है, अभी आपके पास 4 से 5 महीने हैं, तो इन 4-5 महीनों में एकदम तगड़े से पढ़ाई करो। सूक्ष्मास में अभी हम लोग सेल्फ लर्निंग एक्टिविटी मैराथन करने वाले हैं, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना, वहां पर आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो है मेहनत करो, जो भी क्विजेज अटेंड कर रहे हो उसमें तुक्केबाजी बिल्कुल मत करो। उसको कोशिश करो कि आप उसको पूरा क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर डिसाइड करो कि छोड़ना है और कि करना है, और छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है, और करना है तो क्या एलिमिनेट करके करना है, वो सब सोच के करो। क्योंकि ये छोटी सी एक्सरसाइज ही आपको और आपकी कोचिंग के टेस्ट से ज्यादा आपको प्रिपेयर करेगी। कोचिंग का टेस्ट आपको एक अलग लेवल पे प्रिपरेशन कराता है और आपकी टेस्ट देता है, लेकिन यहाँ पे जो करोगे ये आपका, मैं कह सकता हूँ अगर आप डेली इसको ईमानदारी से करोगे तो 99% एक्यूरेसी आपको मिलेगी यहाँ से, ये देखने में कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ है ना? हाँ सर। सर कुछ में पार्टिसिपेंट के राइटिंग में दिक्कत आती है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ उसके लिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप डॉक्टर्स बनने वाले हो तो डॉक्टर्स की राइटिंग अच्छी होती ही नहीं है ना सौम्य? हाँ सर, लेकिन अभी तो हाँ सर, पर ठीक है राइटिंग तो, है ना? तो कोई बात नहीं, कोशिश करो। लाइफ ऐसी ही होती है, हम जैसे चाहते हैं वैसी नहीं होती। तो ठीक है, फिलहाल हमने मैंने पिछले एक वॉल स्क्रॉल रिव्यू में भी इस बात को पॉइंट आउट करके बोला था कि भाई थोड़ा अपने हैंडराइटिंग पे वर्कआउट करो, मगर ठीक है, अब उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई एक दो बच्चे तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली आप भी उसको टैकल करो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा राइटिंग का आपको लग सकता है, ठीक है, आप डॉक्टर्स बनने वाले हो, डॉक्टर्स की राइटिंग ऐसी ही होती है। खैर चलो, तो क्वेश्चंस एमसीक्यू पोस्ट करने में दिक्कत तो नहीं आ रही? कैसे पोस्ट कर रहे हो? नहीं सर, नहीं। इस एमसीक्यू में चेंज क्या किया आपने? ये केमिस्ट्री का एमसीक्यू नजर आ रहा है, इसमें कुछ चेंज किया क्या? हाँ, केमिस्ट्री का एमसीक्यू इसमें चेंज नहीं किया। एक क्वेश्चन हमें क्लास में दिया था करने को, तो नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा दे दिया। नहीं आलमगीर, आप अभी तक गलती कर रहे हो। जो नहीं आता है, सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको क्वेश्चन में पोस्ट करना है, और जो सॉल्व कर पा रहे हो उसको एमसीक्यू में पोस्ट करना है विद सम चेंजेस। अगर आपका ये डाउट है तो इसको क्वेश्चन में पोस्ट करो, एमसीक्यू में नहीं। और एमसीक्यू में वही पोस्ट करना है जो आप सॉल्व कर पा रहे हो, फिर उसको चेंज करके पोस्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल तो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो 7.3 ग्राम को 7.4 ही कर दो, 7.5 कर दो, वहीं से आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, तो उतना काफी है ना? एमसीक्यू में चेंजेस जरूर करो आलमगीर, ये आपको डिफरेंट लेवल पे प्रिपेयर करो, ठीक है ना? हाँ सर। सो दिस इज व्हाट आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? चलो, समझ में आया ना? डाउट्स को क्वेश्चन में डालो और कॉन्फिडेंस को एमसीक्यू में डालो विद चेंजेस।
आंसर्स पोस्ट करने में दिक्कत कुछ हो रही है क्या? नहीं सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, थियरी क्वेश्चन ज्यादा अटेंड कर रहे हो, न्यूमेरिकल कम कर रहे हो? नहीं सर, सब ही कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है। जब मुझे अच्छा लगता है वही कर देता हूँ। अच्छा लगने से नहीं होता है, जरूरी लगने से होता है। हाँ जरूरी वो भी सही है, लेकिन मुझे ठीक है। अ- जैसे आपका देखो यहाँ पे पेपर पेन आपने यूज किया, कोशिश करो अभी, जैसे आपकी हैंडराइटिंग तो खैर इतना दिक्कत नहीं है, क्लियर है, बट कोशिश करो कि आप स्केच पेन वगैरह यूज करना शुरू कर दो। एक क्वेश्चन एक आंसर के लिए सूक्ष्म के लिए एक स्केच पेन खरीद लो, उस पर लिख दो सूक्ष्म, उसको यूज करो ताकि ओके। जो है उसकी विजिबिलिटी अच्छी आए। तो क्या पॉइंट नोट किया आपने आलमगीर? नंबर 1, प्ले क्विज बहुत स्ट्रेटली, बहुत स्ट्रांगली आपको प्रिपेयर खेलनी है, उसमें कोई भी क्वेश्चन अनलॉजिकली मत छोड़ो, उसको बिना बिना सोचे समझे मत छोड़ो। छोड़ रहे हो तो पता होना चाहिए क्यों छोड़ रहे हो, और अगर अटेंड कर रहे हो तो पता होना चाहिए कैसे अटेंड। और केमिस्ट्री को ज्यादा। हाँ, और केमिस्ट्री को एकदम वो नेग्लेक्ट मत करो, केमिस्ट्री के बिना एग्जाम नहीं निकलेगा बच्चे, तीनों को बराबर पकड़ के ही चलना पड़ेगा। ये इतने कम पॉइंट क्यों दिया आपने? 3 पॉइंट्स क्यों दिए ये इस क्वेश्चन में? कैलकुलेट द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। उतना ज्यादा नहीं था ना उसमें, माने ज्यादा अच्छा दिमाग, माने ज्यादा वेरी गुड तो नहीं था ये, लेकिन माने इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। कोई अच्छे से आता तो आंसर दे देता उसको, इसलिए। एक मिनट, क्वेश्चन की करेक्टनेस ठीक है, डिफिकल्टी मीडियम है, टैग करेक्टनेस ठीक है, सब्जेक्ट बैलेंस ठीक है, डिफिकल्टी बैलेंस, देखो इतनी सारी चीजें ठीक है। एफर्ट लेवल में आपने सेल्फ रिटर्न डाला है, तो अब 5 तक तो जाओ यहाँ, इस केस में 5 तक। 5 अगर ज्यादा डिफिकल्ट होता तो मैं 5 दे देता, लेकिन उतना भी नहीं था, इसलिए। नहीं, फिर आप 10 किस में दोगे, या फिर 8 किस में? 10 तो वो तो बहुत ज्यादा हार्ड होना होगा। नहीं हार्ड नहीं, देखो ऐसा है आपको, ठीक है, जो है हम लोग इस वीक से ग्रुप रिव्यू भी करने वाले हैं, तो ये चीजें भी देखो, करेक्टनेस ठीक है तो 1 पॉइंट तो यही बन गया, समझ रहे हो। डिफिकल्टी लेवल मीडियम है, तो यहाँ पे आप डिफिकल्टी लेवल को मान लो 3 पॉइंट, आप डिफिकल्टी लेवल के 3 पॉइंट रिजर्व कर लो, ठीक है। अगर लो है तो 1 दो, मीडियम है तो आप 2 करो, हार्ड है तो 3 करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 दे सकते हो, ओके। ये हो गया 1 पॉइंट, ये हो गया आपका 2 पॉइंट्स। टैग करेक्टनेस ठीक है तो इसके लिए आप 1 पॉइंट रख सकते हो। सब्जेक्ट बैलेंस और डिफिकल्टी बैलेंस के लिए 1 पॉइंट रख सकते हो। इस तरह से आप डिसाइड कर लो, है ना। तो अगर आप चलो इसकी मीडियम, अगर आप डिफिकल्टी लेवल पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो भी आप इसमें 5 तक आराम से जा सकते हो, है ना। 3 थोड़ा लेस हो जाएगा, 3 पॉइंट थोड़े लेस है, ज्यादा हो गया ना। 4 दे तो अच्छा होता, 5 ज्यादा हो जा रहा है। 5 तो फिर मैं वही पूछ रहा हूँ ना, 7 कैसे दोगे? सिर्फ डिफिकल्टी पे डिसाइड करोगे क्या? बाकी चीजें भी डिसाइड करने के लिए जरूरी है ना। लाइक अभी देखो बच्चे ने अपना सब्जेक्ट बैलेंस भी मेंटेन किया है, डिफिकल्टी बैलेंस भी मेंटेन किया है, तो इसके लिए भी तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना उसको। हाँ देना तो पड़ेगा। हाँ तो फिर तो आप इसमें 5 तक जा सकते हो। आप सिर्फ इस पे डिसाइड कर रहे हो, सिर्फ इस पे डिसाइड नहीं करना है रिव्यू को, आपको सारे पॉइंट्स पे डिसाइड करना है। आपको टैग करेक्टनेस भी देखो उसने ठीक डाली है, किसका? सौम्य जैन का क्वेश्चन, सौम्य ही बैठा हुआ है ना। टैग करेक्टनेस देखो परफेक्ट है इसकी, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल भी ठीक मेंटेन कर रहा है, तो आप सिर्फ इसके बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि डिफिकल्टी लेवल उसकी मीडियम है। तो आप 5 तो यहाँ पर आराम से आ सकते हो। पेपर पेन भी यूज किया है उसने, है ना। तो 3 पॉइंट अगर आपको इसमें देने हैं, तो अगर ये पेपर पेन पे नहीं है तो आप इसको 2 या 3 के बीच में फिनिश अप कर सकते हो। लेकिन जब आप देख रहे हो कि बाकी चीजें करेक्ट हैं, डिफिकल्टी बैलेंस भी करेक्ट है, सब्जेक्ट बैलेंस भी करेक्ट है, तो ये लेस है आलमगीर, है ना। ऐसे केस में आप 5 तक जाओ और डिफिकल्टी लेवल को आप 3 या 4 के बीच में पॉइंट्स रखो उसके। अगर आप चलो स्ट्रिक्ट रिव्यू करना चाह रहे हो तो आप 4 पॉइंट्स रख लो डिफिकल्टी लेवल के लिए, तो 4 इसके लिए हो गया, 1 इसके लिए हो गया, है ना। तो 5 हो गया, 1 इसके लिए हो गया, 6 हो गया, 1 इसके लिए हो गया, 7 हो गया, है ना, 1 इसके लिए हो गया, 8 हो गया, और इसके लिए आप 2 रख लो। सेल्फ रिटेन है कि कैसा है, तो 2 रख लो, 10 हो गया, है ना। तो सेल्फ रिटेन भी हो रहा है अपना, 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 3 हो गया, ये हो गया, 4 हो गया, ये हो गया, 5 हो गया,
है ना, यहाँ पे आप चलो 2 ही रखना चाहते हो तो 7 हो गया, है ना, तो 7 तो बनते हैं। मतलब अगर आप एक नॉर्मल वे में जाते हो, मगर आप स्ट्रिक्ट होना चाह रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसे अगर आप स्ट्रिक्ट भी होना चाह रहे हो तो 5 और 6 तो नॉट बैड फॉर दिस क्वेश्चन। 5 तक तो जा सकते हो, क्योंकि हमें 10 में से डिसाइड करना है ना। हाँ समझ आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, तो इसको फॉलो करो एंड बाकी ठीक है। तो मैं आपको रिव्यू में पॉइंट्स कम दूंगा आज। रिव्यू में आपने जो है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और ये गलती इसलिए कर रहे हो आप आलमगीर, क्योंकि आप इंटरव्यूज में नहीं आ रहे हो। इंटरव्यूज में जरूर आओ। नेक्स्ट वीक से हम लोग ग्रुप रिव्यू शुरू करेंगे, उसमें भी जरूर अटेंड करो। ग्रुप रिव्यूज आपकी स्टडीज भी बेटर कराएंगे, और आपकी ये जो मिस्टेक्स होती हैं रिव्यू में, ये भी आपकी इम्प्रूव होंगी, क्योंकि अब हम लोग भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आपकी स्कॉलरशिप्स ग्रो करें। और इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीक से, सॉरी इसी वीक से कुछ नए एग्जीक्यूशंस भी कर रहे हैं, तो वो आपको खैर पता चल जाएंगे, उसके लिए मैं वीडियो डालूंगा। आपका अटेंडेंस लॉग भी अच्छा नहीं है, 50% एग्जैक्ट आ रहा है, बच गए हो तुम आलम, है ना, नहीं तो तुम्हें आना पड़ जाता। खैर, तो आई थिंक सारे पॉइंट्स नोट किया आलमगीर आपने। एक तो प्ले क्विज अच्छे से करना है, केमिस्ट्री को इग्नोर मत करो, रिव्यू को 10 में से आपको डिसाइड करना है, डिफिकल्टी लेवल को सारा क्राइटेरिया मत बनाओ, बाकी क्राइटेरियाज भी ध्यान में रखने हैं, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है आलमगीर, फिर थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू। चलो शिव पूजन चला गया। शिव पूजन हो? शिव पूजन आई थिंक सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। सो आशुतोष, चलो आपका देखते हैं। क्विज़ेस आपकी इम्प्रूवमेंट आपकी बहुत जरूरत है आशुतोष। आपका गेम बहुत मतलब प्ले क्विज आपका बहुत ही आई थिंक कमजोर है। इतना Yes, कम sir. स्कोर क्यों कर पा रहे हो? 12th में हो आप? यस सर। क्या रीजन क्या है? सर पढ़ाई थोड़ी वीक चल रही है सर। क्यों वीक चल रही है? इतना तो हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, क्यों वीक चल रही है? मजबूत करो। क्या दिक्कत आ रही है बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो, शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। सर इधर भी सर थोड़ा सा वायरल हो गया था सर, तो मतलब काफी ज्यादा लॉस हो गया था, फिर सर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम था, तो इस वजह से सर नहीं हो पा रहा था। ये पुराने रिकॉर्ड भी देखो आशुतोष, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबसे पहली तो चीज ये है। और दूसरी चीज ये है, आई थिंक वासुदेव तो है ही ऑलरेडी इंटरव्यू में, कि सूक्ष्मास में जो भी 4 एक्टिविटीज हैं इनको सीरियसली लो आप एकदम से, है ना। और इसमें जो भी चीजें हैं, आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको भले ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उनको पढ़ो तो जरूर एटलीस्ट। ये शायद मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी बोला था, तो आपने उतना किया है कि नहीं किया है? यस सर। ठीक है, तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया और छोड़ा क्यों? आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि इस क्वेश्चन में क्यों पूछा है, मतलब क्या पूछा है और क्यों छोड़ा है। तो आई थिंक मुझे ये समझ में आएगा कि आप एटलीस्ट क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, वो बात की बात है। जैसे हम लोग अपना एग्जाम लेते हैं, तो अगर हम किसी क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो हमें पता होता है ना हमने क्यों छोड़ा है। आशुतोष समझ में आ रहा है? यस सर। है ना, तो ये समझ में आना जरूरी है। जैसे आपने ये क्वेश्चन जो है ये तो अटेंड करा है आपने, चलो तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, चलो थोड़ा आइडिया दो। एलसीआर का क्वेश्चन है ये। आशुतोष पहले अनम्यूट करो, आपका इंटरव्यू चल रहा है, तब तक अनम्यूट रखो। हाँ, तब तक अनम्यूट रखो, म्यूट मत करो। हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया सर? इसके ऊपर वाला क्वेश्चन सर बताने में थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा सर। एलसीआर सर्किट सर अभी सही से पढ़े नहीं है। नहीं, आपने ये अटेंड किया है ना बच्चे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और सही अटेंड किया है। मैं रैंडमली नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। इसके ऊपर वाला तो आप बता ही नहीं पाए थे, वो तो मैंने पूछ लिया पहले ही। नहीं सर, मतलब उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सर कि कैसे करना है, मतलब क्या क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, वो तो आपने छोड़ ही दिया क्वेश्चन फिलहाल। उसमें मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था। इसमें ये क्वेश्चन आपने अटेंड किया और ठीक अटेंड किया, इसलिए मैं इस पे आपको पूछ रहा हूँ कि कैसे सॉल्व किया इसे। रैंडमली सॉल्व किया तो बोल दो सर तुक्के से मारा है, और अगर लॉजिकली सॉल्व किया है तो वैसे बताओ। नहीं जो सर, भी है ये क्लियर बताओ। हाँ सर, एलसीआर सर पढ़े नहीं थे सर, तो ये वाला सर ऐसे रैंडमली हो गया। तो रैंडमली मतलब
बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया कि ए या बी सी डी में से कोई एक एलिमिनेट किया या फिर या दो एलिमिनेट किए या तीनों एलिमिनेट, तीन तो हो गया तो सही हो गया, एक या दो भी एलिमिनेट किया, एकदम पूरा रैंडम मारा? नहीं सर, थोड़ा सा आइडिया था कि पाई और ये सब सर यूज होता है इंडक्टेंस और एलसीआर सर्किट में सर, तो थोड़ा सा ऐसे दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए सर, बी एंड डी। तो सर ए एंड सी में से कोई ऑप्शन चूज करना था सर, तो थोड़ा सा रैंडम ऐसे करके। क्लासेस डेली जा रहे हो? यस सर। अभी टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हो आप एलन के? एक सेकेंड सर, सर 30% के लगभग सर हो जा रहा है। ठीक है आशुतोष, मैं आपको पॉइंट्स तो दे रहा हूँ आज, मगर आपको बच्चे बस इतना ध्यान रखो, टाइम ना जो होता है ये बहुत ही तेजी से फिसलता है हाथ से, तो एटलीस्ट ठीक है आपकी जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं, हेल्थ के कंस्ट्रेंट्स हैं ऑल, वो ठीक है, आप उसको मैं कहूँगा कि अपने आप को फिट करो फटाफट। और आप एटलीस्ट कोचिंग से देखो, आईटी का लॉजिक इतना है कि कोटा में मैं भी रहा हूँ, कोटा आपको एक चीज अच्छी जरूर देता है, वो आपको मेहनत करना सिखाता है थोड़ा, है ना? तो वो जो मेहनत वाली जो सीख है एटलीस्ट उसको मिस मत करो, मैं यही कहना चाहूंगा। और जो सूक्ष्मास का जो पर्पस है वो भी आपको मेहनत कराने का ही मेन पर्पस है ना? और मतलब जो रटने वाली पढ़ाई होती है और जो मतलब सब कुछ हाथ से सिखाने वाली पढ़ाई होती है उसमें सूक्ष्मास नहीं है, लेकिन सूक्ष्मास इसमें जरूर है कि आप खुद से अपने आप को कैपेबल बनाओ टू क्रैक द एग्जाम, उसमें जरूर है। तो उसमें आपको जो ये 4 एक्टिविटी दी जा रही है आशुतोष, इनको ईमानदारी से करो आप बच्चे, इनको ईमानदारी से करो। और मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि सूक्ष्म आपके साथ हमेशा रहेगा। और इस वीक से हम लोग और भी एग्रेसिवली, लाइक हमारा जो अभी कैंपेन चल रहा है इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को स्टेबलाइज्ड स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करें, ताकि वो अपनी स्टडीज को ज्यादा फोकस कर पाएं और अपनी स्टडीज को ज्यादा मजबूत कर पाएं। तो उस सीरीज में अगर आपको आना है, जैसे वासुदेव ऑलरेडी है उस सीरीज में, लेकिन वासुदेव की जो है स्कॉलरशिप्स वगैरह पे भी हम लोग अभी इस वीक से ज्यादा वर्क करेंगे कि इसकी स्कॉलरशिप ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो कुल मिला के आपको बस इतनी मदद करनी है अपनी और सूक्ष्मास की, कि भाई आप अपनी पढ़ाई में बस फोकस कर लो, है ना? और जो 4 एक्टिविटी दी जा रही हैं, इनमें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको पढ़ो जरूर, एटलीस्ट प्ले क्विज के दौरान, है ना? एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इतना दिमाग जरूर लगाओ, एटलीस्ट एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी को यूज करो कि चलो मेरे को 4 में से एक तो मैं श्योर हूं कि ये तो हटा ही दो, इसको तो निकाल के फेंको ऑप्शन को, 3 में से डाउट है, 3 में से ये मुझे क्लोज लग रहा है तो उसको आप लगाओ। तो अगर आपने ये स्ट्रेटेजी भी यूज की ना आशुतोष, तो आप देखोगे स्कोर आपके एग्जाम में बढ़ने लग जाएगा। अगर आप ब्लाइंडली छोड़ोगे देन फिर जो है वो फिर एकदम तुक्के वाली चीज हो जाएगी, वहां पे आपकी स्टडीज का ज्यादा रोल होगा ही नहीं। तो उसको इम्प्रूव करो एंड मेक श्योर कि टाइम को यूटिलाइज करो। जो 4 चीजें हो रही हैं इसमें, इस बार हम लोग मैराथन भी करने वाले हैं इस वीक में किसी ना किसी समय पे, तो उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा भी कि आप क्वेश्चंस के साथ खेल कैसे सकते हो, तो उसको जरूर अटेंड करना, ठीक है? ओके सर। आशुतोष अपना माइक म्यूट मत करो बच्चे, आप जब तक बात चल रही है। तो ये क्वेश्चन मुझे बताओ, क्वेश्चन कैसे पोस्ट कर रहे हो आप, एमसीक्यू कैसे पोस्ट कर रहे हो? सर एलएन की अपनी मॉड्यूल है सर, तो सर उसमें से जैसे क्वेश्चंस सर पढ़ते हैं और मतलब जैसे कुछ अगर आता है सर तो मतलब उसमें से सर थोड़ा थोड़ा जगह से सर लेके अपना मतलब क्वेश्चन हिसाब से फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया, इसमें क्या फ्रेम किया है? सर ये थर्मोडायनेमिक्स का सर वही क्वेश्चन था सर, तो ये तो सर बहुत ज्यादा वो नहीं है सर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सर गिब्स फ्री एनर्जी का। तो सर इसको पोस्ट करने के पीछे लॉजिक क्या है आपका? ये बेसिकली मेंस से भी नीचे लेवल का क्वेश्चन है। चलो यस सर। फिर भी चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो आपने क्या ये इसमें इसको कैसे पोस्ट किया आपने, मैथ्स वाले क्वेश्चन? यस सर। सर इसमें सर बेसिकली सर ये डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन है। तो सर इसमें मतलब यही सर क्या कहते हैं, मैंने यही मतलब इससे लिया कि सर इसमें मतलब कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज हम लोग पॉसिबल वैल्यूज एक्स के यहाँ पे रख सकते हैं। यही सर डोमेन इसका हम लोग को निकालना था। तो सर इसमें थोड़ा सर इसमें थोड़ा लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट है और फिर उसके बाद बेसिक डोमेन का कॉन्सेप्ट है सर, तो 2 कॉन्सेप्ट मिला के था सर, तो मैंने दे दिया इसको। तो इसको आपने जब लाइक डीपीपी से लिया है, कहाँ से लिया है सर? इसको तो सर भाई मैंने इलस्ट्रेशन से लिया था सर।
ओके, और इसको जो है आपने एक बार में सॉल्व कर पाए थे या फिर टाइम लगा था इसको सॉल्व करने में? हाँ सर, हो गया था सर ये प्रॉब्लम। एक बार में सॉल्व हो गया। इसमें चेंज कुछ किया कि नहीं किया? हाँ सर, इसमें पावर 1/3 थी सर, लॉग में सर बेस 1/3 था सर, मैंने 1/2 कर दिया था उसको। तो 1/2 के बाद में सॉल्व किया, आंसर्स आ रहे थे प्रॉपर? हाँ सर, क्योंकि आंसर लॉग आ में रहे आप थे। लॉग में चेंजेस आराम से होते नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ सर, आंसर आ रहे थे, फिर सर उस हिसाब से मैंने सर अपना 1-2 उसमें भी सर वो कर दिया था सर मैंने। अगर आप ये कह रहे हो कि आपने लॉग की वैल्यू 1/3 से 1/2 की है आशुतोष, तो मैं कहूंगा यू आर वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रांग। द थिंग इज, आपको कहीं ना कहीं अपनी मेहनत वाले पार्ट पे थोड़ा सा फोकस करो, अगर ये आपने जेन्युइनली किया है, क्योंकि लॉग में दैट टू डोमेन के क्वेश्चंस में चेंजेस करना आसान चीज नहीं है ना। और चेंजेस तो आसान है, लेकिन चेंजेस के बाद सोल्यूशन आसान नहीं है, और सोल्यूशन के बाद ऑप्शंस बनाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप ये कर पाए हो तो आप स्ट्रांग हो, और उस चीज को पहचानो एंड डेफिनेटली मेहनत करो थोड़ी सी, जो भी वीक एरियाज हैं उनको समझो। बियॉन्ड नोइंग की क्विज को अगर आप सीरियसली नहीं कर रहे हो तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा आप गलती कर रहे हो। बियॉन्ड नोइंग की क्विज को बहुत सीरियसली अटेंड करो, क्योंकि वो आपको बताएगी कि आप किस जगह पे वीक हो रहे हो, किस जगह पे मजबूत हो, क्योंकि वो एक दिन का रिकॉर्ड नहीं है ना। 30 दिन में अगर 25 दिन भी खेला है तो 25 रिकॉर्ड स्पीक्स अ लॉट, वो बहुत ज्यादा बात करते हैं देन आपके एक टेस्ट जो आप हफ्ते में दे रहे हो। यस सर। आंसर्स खुद कर पा रहे हो? हाँ सर, काफी क्वेश्चन सब हो जा रहे हैं सर, पहले से मतलब काफी इम्प्रूव्ड कंडीशन है सर। सूक्ष्म से क्या बेनिफिट नजर आ रहा है आपको? सर एक तो सर ऑलमोस्ट सर डेली कुछ ना कुछ सर ऐसे रिवाइज करने को मिल जाता है, बाकी सर क्विजेस भी हेल्प करते हैं सर, मतलब अच्छा होने में। कैसे मतलब हेल्प कर रहे हैं? इम्प्रूवमेंट काफी है सर, मतलब जैसे इन द सेंस सर, अब जैसे कोई क्विज है सर, अब जैसे मैं पोस्ट करता हूँ सर क्वेश्चन, कुछ नहीं तो सर उसको मतलब एक बार रीडिंग लगा लेता हूँ, तो मतलब बेसिक नॉलेज हो जाती है सर उस क्वेश्चन के बारे में कि अच्छा मतलब ये है, अच्छा इस चैप्टर से है, मतलब इसमें क्या पूछना चाह रहा है, ये सब बेसिक चीजें मतलब सर पता चल जाती हैं। और अगर कोई क्वेश्चन अगर मतलब पढ़े हुए चैप्टर से है तो वो क्वेश्चन फिर लगाने में सर प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, तो मतलब काफी बेनिफिट तो काफी है सर इसका। और बाकी जो आपका लाइक टाइम मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत तो नहीं आती? नहीं सर, टाइम मैनेजमेंट में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि सर पढ़ाई में ही सर, अब कोटा में तो पढ़ाई में ही टाइम देना है सर, तो मतलब ऑलमोस्ट वही है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स को पता है आप यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्टडी करते हो? हाँ सर, पेरेंट्स को पता है। कहाँ से हो आशुतोष? सर यूपी से हैं। यूपी में कहाँ से? बनारस साइड से सर, वाराणसी साइड से। वाराणसी, ओके। और सूक्ष्म पे आपने कैसे ज्वाइन किया? सर वासुदेव के थ्रू, मतलब वही सर, उन्होंने मुझे मतलब पूरा गाइड किया था। सरप्राइज संडे में पार्टिसिपेट नहीं किया कल? मजा नहीं आ रहा है उसमें क्या? सर तबीयत नहीं सही थी ना सर, इस वजह से सर थोड़ा। ठीक है, और कुछ बस ये करो कि जो भी ये चीजें हैं लाइक प्ले क्विज वगैरह में फोकस से ध्यान से करो। 10 मिनट का ही गेम है, या 10 या 20 मिनट का ही गेम होता है आपका प्ले क्विज, उसको ध्यान से करोगे ना तो बच्चे क्या होगा आपका, मान लो अगर आप 2 महीने बाद अपना रिकॉर्ड देख रहे हो, हमारे पास पूरा डेटा रहता है, आप अपनी एनालिटिक्स में जाकर के डेटा चेक कर सकते हो कि आपने 2 महीने 3 महीने में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देखो आपका रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये रिपोर्ट आपके पास भी होती है और इसको आप भी चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको देखो दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे क्या चीज इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। यस सर। SHUTOSH जायसवाल। तो आशुतोष जायसवाल मैं पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज वाइज वासुदेव अल्लाह गुल्ला हो रहा है थोड़ा सा इंटरव्यू के टाइम पे, यार थोड़ा सा आइसोलेशन कर लिया करो। क्या कर रहा है? ठीक है, देखो आशुतोष बच्चे, ये देखो आपका मैंने ये 1 महीने का रिकॉर्ड निकाला है, जिसमें आपने शायद अभी 7 ही क्विज खेले, ज्यादा खेले ही नहीं है आपने, है ना। तो यहाँ पर देखो मुझे पता चल जा रहा है कि 210 क्वेश्चन अटेंड किए आपने, जिसमें से 65 आपने सही अटेंड किए। अब इसमें से तुक्के वाले कितने हैं और वो कितने हैं वो आप समझते हैं, आप जानते होंगे, लेकिन फिलहाल ये एक रिकॉर्ड आ गया, ये रिकॉर्ड आपके पास भी मिलेगा। अब अगर सपोज मुझे देखना है कि भाई आपने मैथ्स में क्या स्टेटस है आपका, तो मैं यहाँ पर मैथ्स डाल दूंगा और देख लूंगा। मैथ्स के आपने 36 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, उसमें से 18 ठीक किए हैं, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है ये मुझे कि चलो आपने मैथ्स में 50% तो आपका जा रहा है ना। फिजिक्स में तो ये सारी रिपोर्ट आपके पास मिलती है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ इसमें देखो आपका 23 है, मतलब फिजिक्स आपका वीक हो रहा है,
है ना। मोटा मोटा मुझे जितना पता चल रहा है ये 10 रिकॉर्ड के हिसाब से फिजिक्स आपका वीक दिख रहा है ना। केमिस्ट्री देख लेते, और ये रिपोर्ट आपके पास भी रहती है, आप अपने प्ले क्विज एनालिटिक्स में जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि आपका केमिस्ट्री भी वीक है ना। और जितना मैंने अभी आपका इंटरव्यू किया है ना, उससे भी मुझे लग रहा है कि आपका मैथ्स ठीक है, क्योंकि जो आपने बताया ना लॉग में आपने वैल्यू उसकी चेंज की है, तो वहां से भी मुझे पता चला है कि आपकी मैथ्स ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी वीक जा रही है। ये सच में कितनी रियलिटी है आपके अकॉर्डिंग सुतोष? हाँ सर, काफी हद तक ट्रू है ना। तो कुल मिला के ये है, दैट्स द रीजन वी आर, हम हमेशा बोल रहे हैं कि आप प्ले क्विज को इग्नोर मत करो। प्ले क्विज का जो रिकॉर्ड है ना यहाँ पे, वो आपको ये बता देगा कि आपको किधर इंप्रूवमेंट की ज्यादा जरूरत। हालांकि आपकी कोचिंग के टेस्ट भी बताएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप रोज कर रहे हो, तो जो जिस चीज को आप रोज कर रहे हो ना, उसका इम्पैक्ट अलग आता है। यस सर। तो प्ले क्विज को इम्प्रूव करो, एंड नेक्स्ट इंटरव्यू कभी भी होगा तो फिर से बात करते हैं। कोई भी दिक्कत हुआ करे, छोड़ा कि मैं बोल दो सर रैंडमली किया है, या फिर बोल दो कि सर इसमें एक मैंने एलिमिनेट करके 3 में से तुक्के मारे हैं, है ना। तो जो भी चीज है रियल बोलो, और उससे जो है आपका अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और हमें भी अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट आप जो है ट्रूली जो है अपनी इंटरव्यू को अटेंड कर रहे हो, वही पर्पस है ना। ओके सर। और कोई पॉइंट या कोई शिकायत या फिर कोई और बात जो आप शेयर करना चाहें? ऐसा कुछ नहीं सर। ठीक है, चलो ठीक है आशुतोष, थैंक यू सो मच। एंड आपका मैं इंटरव्यू मार्क तो हो चुका है।